नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार बुरी तरीके से घेर लिया है। पीएम मोदी कांग्रेस को टारगेट करने की फिराक में थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी गलत ही उलझ गए हैं, क्योंकि जो सवाल अब खड़गे ने उठा दिए हैं उसे भाजपा के पसीने छूटने लगे हैं। असल में दोस्तों, एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना होगा। ये बोलकर पीएम मोदी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे थे और कांग्रेस पर सवाल दाग रहे थे। लेकिन दोस्तों, उनकी इस बात का जवाब देते हुए खड़गे ने उनकी भारी बेइज्जती कर दी है। पूरा 10 साल के फर्जी वादों का जितना कूड़ा भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया था, सब भाजपा के दरवाजे पे फेंककर उस पर आग लगा दी गई है, जिसके बाद भाजपा नेता और आईटी सेल धुआं धुआं हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। दोस्तों, खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी में बी का मतलब होता है विश्वासघात, जबकि जे का मतलब होता है जुमला। उन्होंने कहा कि झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो सरकार को सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं। दोस्तों, उन्होंने 100 दिन की योजना को सरकार का पीआर स्टंट करार दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी उठा दिए हैं। पहला सवाल, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा। उन्होंने सवाल किया कि देश की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है। जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए खाली जगह आती है, वहां भगदड़ क्यों मच जाती है। 7 साल में 70 पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है। पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर 5 लाख सरकारी नौकरियां किसने छीन ली। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो है बहुत हुई महंगाई की मार पर। उन्होंने सवाल किया है कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गई है। पिछले साल भी आम थाली की कीमत 52% क्यों बढ़ गई और टॉप टमाटर की कीमतों में 547%, आलू की कीमतों में 180% और प्याज की कीमतों में 60% की वृद्धि आखिर क्यों हुई। दूध, दही, आटा, दाल जैसी जो जरूरी खाद्य वस्तुएं हैं, उन पर जीएसटी किसने लगाया। तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो अच्छे दिन को लेकर के पूछा गया है कि अच्छे दिन का आखिर क्या हुआ। खड़गे ने आरोप लगाया है कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। क्या ये आईसीयू में है या फिर मार्गदर्शक मंडल में। आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में 150 लाख प्लस करोड़ उधार लिए हैं, जो कि प्रत्येक भारतीय पर 1.5 लाख का कर्ज है। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता 100 साल के उच्चतम स्तर पर है। पिछले दशक में औसतन वृद्धि 6% से कम है, जबकि यूपीए के दौरान ये 8% थी। निजी निवेश 20 साल के निचले स्तर पर है, जबकि पिछले दशक में विनिर्माण में औसत वृद्धि सिर्फ 3.1% है, जबकि कांग्रेस यूपीए के दौरान ये 7.85 थी, जो मेक इन इंडिया के बड़े बड़े दामों को बेकार साबित करती है। इसके अलावा जो चौथा सवाल खड़गे ने पूछा है वो है विकसित भारत का क्या हुआ। खड़गे कहते हैं कि आप जो कुछ भी बनाने का दावा करते हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन आपने किया, दिल्ली एयरपोर्ट की छत, अयोध्या में राम मंदिर से पानी टपकता है और अटल सेतु में दरार पैदा हो गई। गुजरात मोरबी में पुल गिर गया, जबकि बिहार में नए पुलों का गिरना आम बात है। अनगिनत रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, जबकि मंत्री रील पीआर में व्यस्त हैं। इसके अलावा 5वां सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा क्या क्या हुआ। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे पास आपके लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, मोदानी मेगा घोटाला और सेबी चेयरपर्सन। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और अन्य को हजारों करोड़ लूटकर भागने में मदद की गई। इसके अलावा दोस्तों, छठा सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ। खड़गे ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 2024 में है, जबकि यूएन हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंक 134 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। गलवान के बाद चीन को क्लीन चिट, चीनी निवेश के लिए रेड कारपेट और हर पड़ोसी देश के साथ संबंध खराब हो रहा है। इसके अलावा 7वां सवाल जो खड़गे ने अपने ट्वीट में पूछा है वो ये है कि सबका साथ, सबका विकास और जय किसान जय जवान का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के खिलाफ
अपराधों में 46% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एसटी के खिलाफ अपराधों में 48% की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी के अनुसार 2014 की तुलना में 2022 में एससी एसटी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 1.7 गुना बढ़ोतरी हुई है। एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदाय से सरकारी नौकरी छीनना, कैजुअल हायरिंग में 91% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आयु दोगुनी करने का जुमला साबित हुआ है। एमएसपी के लिए जो कानूनी गारंटी थी उससे इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक है। तो इस तरीके से दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये 7 सवाल भारतीय जनता पार्टी पर दाग दिए हैं, जो कि अब भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं। भाजपा नेता एक बार फिर आईटी सेल के सहारे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू करने की फिराक में है। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि खड़गे के इस कदम के बाद भारतीय जनता पार्टी की टीम अगले कदम के लिए सोच विचार करने का प्लान बना रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए।